ईरान की IRGC ने बड़ा ऐलान किया है और बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, IRGC ने कहा है कि 1 अप्रैल से, जो कुछ घंटे में 1 अप्रैल लगने वाली है, 1 अप्रैल से IRGC गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला और ऐसी अमेरिकी 18-19 कंपनियां हैं। आपकी क्लियरिटी के लिए ये देखिए, सिस्को, HP, इंटेल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, IBM, डेल, प्लेंटर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जेई, इंस्पायर सॉल्यूशन, G42, बोइंग। देखिए, मामला गंभीर है और साफ तौर से बता दिया है कि यहां हमले होने हैं। अगर किसी को कोई शक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ये समझ लीजिए कि कभी भी YouTube डाउन हो सकता है, गूगल बंद हो सकता है और गूगल से जुड़ी हुई तमाम सर्विस, भाई आम दिनों में ये डाउन हो जाते हैं। अभी परसों जो है YouTube डाउन हो गया था। जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम करते हैं, उनको एहसास हुआ होगा। मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि YouTube काफी डाउन हो चुका है, स्लो हो गया है घंटों तक, और अगले दिन भी स्लो रहा। तो उस वक्त भी दिल धक धक कर रहा था कि कहीं लाल सागर के अंदर जो इंटरनेशनल वाटर के अंदर से ये जो दुनिया को जोड़ने वाला इंटरनेट है, उसकी जो वायर गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ने हुथी से कहकर वो तार उड़वा दिया हो। कुछ भी हो सकता है, दुनिया एक दूसरे से कट सकती है, इंटरनेट से ही जुड़ी हुई है। यूट्यूब पे आइए, गूगल भी यूट्यूब का ही है, गूगल, जीमेल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, एप्स हैं जो गूगल से जुड़ी हुई हैं। तो सोचिए, अगर गूगल डाउन हुआ तो आपका गूगल पे, गूगल से जुड़ी हुई तमाम एप्स, जब आपका जीमेल ही डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? और उसके बाद यूट्यूब कहां ही काम करेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए अपडेट दे रहा हूं कि अल्लाह ना करे, अगर यूट्यूब काम ना करे तो भैया आप तो सामान समेटने की तैयारी कर दी हमने, तो कि चलो भैया ऐसे नहीं तो ऐसे घर जाके आराम करेंगे। अब बहरहाल, ईरान ने क्यों टारगेट करने को कहा है? ईरान ने कहा कि ये जो कंपनियां हैं अपनी ऐप, अपनी AI, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी जासूसी कर रही हैं, हम पर नजर रख रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में हम सबको दिक्कत होने वाली है, हम सबको दिक्कत होने वाली है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ईरान को जो करना है करे, ठीक है। हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, हमारी वीडियोस नहीं आएंगे, लोग गूगल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो बात की बात है। और 1 अप्रैल से ईरान ने कहा है, 1 अप्रैल से हम निशाना बनाना शुरू कर देंगे। IRGC ने यह भी कहा कि ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिशियल को टारगेट करके असैसिनेट कर रहा है इजराइल। तो अगर इजराइल ये कर रहा है तो अब हम ये भी करेंगे। जैसे कि एक सीनियर ऑफिशियल है ईरान के, इनके पूरे परिवार के साथ ही, इनके घर पर ही मिसाइल दागकर इजराइल ने इनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। रशिया कह चुका है कि ये तो गैर कानूनी है। भाई, जो जंग में नहीं, आप उन्हें मार रहे हो, आप घरों को उड़ा रहे हो। अगर कोई ऑफिशियल है, कोई फौजी है, उसको तो तुम मार ही रहे हो, उनके परिवार को भी मार रहे हो। लेकिन दोस्तों, यही तो अमेरिका इजराइल है। उधर इजराइल ने ईरान और दूसरे तेहरान, अस्फहान जैसी जगहों पर, जहां 20 अलग अलग हथियार बनाने वाली और डेवलप करने वाली कंपनियां हैं, इजराइल ने उन तमाम कंपनियों को निशाना बनाया है। मेहराबाद एयरपोर्ट ज्यादातर निशाने पर है इजराइल के। चंद तस्वीरें हैं ताकि कोई दिमाग में शक न हो, मैं दोनों तरफ की चीजें बता रहा हूं। वहां ये एयरपोर्ट का हाल इजराइल ने किया है, यहां तक कि जो पैसेंजर विमान खड़ा था उसको भी तबाह कर दिया गया है, पूरी तरह डैमेज हुआ है। और मान एयरलाइंस को 24 घंटे पहले तबाह कर चुका है, जो इंडिया आने वाली थी मदद लेने के लिए, जिस पर ईरान अभी तक भड़का हुआ है। ऐसे ही ईरान के करमनशाह पर बड़ा हमला इजराइल ने किया, इसमें 3 सिविलियंस की मौत हुई और 15 घायल हुए। इजराइल की जो शैतानी है, उसका जो हरामीपन है, मादरत, वो खुद अमेरिकी सेनेटर ने अमेरिकी चैनल पर खोल दिया है। बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। अमेरिकी सेनेटर ने बताया है भाई कि इजराइल यानी नेतन्याहू जानबूझकर ईरान के उन दिग्गज नेताओं को ढूंढ कर कत्ल कर रहा है जिन ईरान के टॉप लीडरों से डोनाल्ड ट्रंप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो इंसान चुनता है ट्रंप कि इससे बात कर लेते हैं, इस आदमी से बात करके डील कर लेते हैं, इजराइल तुरंत उन्हें जाकर कत्ल कर देता है ताकि बातचीत ही ना हो। हवा सबकी निकल चुकी है, अमेरिका इजराइल की हवा नहीं, हवाई हमला करते हैं, भाग जाते हैं। उसमें भी कई फाइटर जेट अमेरिका के टॉप मारकर गिरा चुका है ईरान। अब देखिए, अभी भी रिपोर्ट ये आ रही है कि दोनों मन नहीं बना पा रहे हैं कि जमीन पर ईरान के उतरे या सीज फायर करें। इधर सीज फायर कर लेंगे तो बेइज्जती होगी, हमला करेंगे तो वापस कभी आ नहीं पाएंगे जमीनी ऑपरेशन करने के बाद। अमेरिका के 2 से 3 एडवांस जासूसी जहाज सऊदी अरब में पूरी तरह से तबाह हुए, वो आपने देख लिया। लेकिन आपको बता दूं कि अब अमेरिका ने 2 और अपने नए जासूसी एडवांस जहाज मिडिल ईस्ट भेजे हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में मुझे आपको यही बताना था कि अब मामला बढ़ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल डेडलाइन है। और अगर ईरान ने इन तमाम अमेरिकी टॉप कंपनियों को निशाना